किसान भाइयों और मेरे साथियों, सभी को मेरा सादर नमस्कार। साथियों, ये धरती जिस पर हम और आप सब खेती करते हैं, ये हमें हमारे बुज़ुर्गों से विरासत में मिली है और हमारे बुज़ुर्गों को भी उनके बुज़ुर्गों से विरासत में मिली थी और हमारे मरने के बाद हमें भी ये धरती अपने बच्चों को सौंप कर जानी है। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरह की धरती हमारे बुज़ुर्गों ने हमें सौंपी थी, उस तरह की ही धरती हम अपने मरने के बाद अपने बच्चों को सौंप कर जाएं। जब हमारे बुज़ुर्ग इस धरती पर खेती करते थे तो उस समय हमारी भूमियाँ उर्वर थी, प्राकृतिक संसाधन हमारे मजबूत थे, हमारी जैव विविधता मजबूत थी, हमारी भूमि में भूगर्भ जल 20 से 50 फुट की गहराई पर था, कीट बीमारियों का प्रकोप कम होता था, हमारे बुजुर्ग अपने खेतों में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कम करते थे और कीटनाशी का भी प्रयोग बहुत कम करते थे। हालांकि उस समय पैदावार कम थी, लेकिन जो उत्पादन होता था वो गुणवत्तापूर्वक था, जिसके खाने के बाद हमारे बुजुर्ग शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहते थे। सामाजिक समरसता भी अच्छी थी, सब लोग खुश थे। लेकिन जब से हमने धरती पर खेती करना शुरू किया है, यानी कि जब से हमने इसमें रसायनों का प्रयोग करना शुरू किया है, जब से हम रासायनिक आधारित खेती कर रहे हैं, बाजार आधारित खेती कर रहे हैं, तो हमने अपने खेतों से अधिक पैदावार लेने के लालच में और अधिक से अधिक भौतिक संसाधनों की प्राप्ति की होड़ में, अधिक से अधिक धन लेने की लालच में अपने खेतों में बेतहासा सोचे बगैर रासायनिक उर्वरकों का और फसल सुरक्षा रसायनों का अनजाने में बहुत अधिक प्रयोग किया है, जिसकी वजह से हमारी कृषि उत्पादन लागत बढ़ रही है और उत्पादन नहीं बढ़ रहा है, बल्कि जो उत्पादन हमें मिल भी रहा है वह भी रासायनिक है, जहरीला है, जिसके खाने से हम आप सब नाना प्रकार की गंभीर बीमारियों की चपेट में आते जा रहे हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि आज करीब हर आदमी बीमार है और अपनी बीमारी का इलाज कराने के लिए अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा डॉक्टरों को दे रहे हैं और अस्पतालों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। साथियों, ऐसा नहीं है कि इन रसायनों की वजह से हमारा अपना ही स्वास्थ्य खराब हुआ है, बल्कि हमारी धरती माँ का स्वास्थ्य खराब हुआ है, हमारे पशुओं का स्वास्थ्य खराब हुआ है, पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है, पानी प्रदूषित हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, मौसम परिवर्तन हो रहा है, हमारे प्राकृतिक संसाधन क्षीण होते जा रहे हैं और हमारी जैव विविधता भी कमज़ोर होती चली जा रही है। और अब तो यहाँ तक कि हमारे खाने में भी स्वाद नहीं है। इसके साथ साथ हमारे खेत खलिहानों में, हमारे गांव में, हमारे आसपास मंडराने वाली रंग बिरंगी तितलियाँ, मधुमक्खियाँ, रंगी गुड़िया, केंचुआ, गुबरैला अब हमारे बीच से नज़ारत होते चले जा रहे हैं और हमारे जलाशयों में रहने वाले जीव, मछली, मेंढक, कछुआ, जोंक अब नज़र नहीं आते। मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे आपके बीच अब जब कोई नवजात शिशु पैदा होता है तो वह भी जब अपनी माँ का दूध पहली खुराक के रूप में पी रहा होता है तो वह भी जहरीला दूध पी रहा होता है। तो साथियों, हमें इस तरफ सोचने की ज़रूरत है कि जिस तरह की धरती हमारे बुज़ुर्गों ने हमें सौंपी, हम उसके लिए क्या करें कि हमारे बुज़ुर्गों की तरह से हम अपने बच्चों को भी अपनी धरती को सौंप कर जाएँ। तो हमें सोचना ये है कि हमारी जो धरती थी उसमें जीवांश कार्बन की मात्रा उस समय 0.52% थी, लेकिन जब से हमने रसायनों का प्रयोग करना शुरू किया है तब से हमारी भूमियों में जो जीवांश कार्बन की मात्रा है वो 0.3%, 0.35% या कहीं उससे भी ज़्यादा कम है। अब आपको ये समझना होगा कि आखिर ये जीवांश कार्बन क्या चीज़ है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जीवांश कार्बन जो है हमारी मिट्टी की आत्मा है। जिस तरह से हमारे शरीर के खून में हीमोग्लोबिन होता है, ठीक उसी तरह से हमारी मिट्टी का जो हीमोग्लोबिन है वो जीवांश कार्बन है। अगर हमारी भूमियों में जीवांश कार्बन की मात्रा 0.8 से 1% के बीच पहुंच जाए तो हमें अपने खेतों में किसी भी तरह के रासायनिक उर्वरकों की देने की आवश्यकता नहीं होती। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो हमारा अपना एक वार्षिक शोध फार्म है, तो इसके हमने अपने पूरा फार्म जो करीब 6 हेक्टेयर का है और हमने इसका मृदा का परीक्षण कराया था गेहूँ काटने के बाद। और इसमें जो हमारी प्रयोग है, इधर दिखाएं, तो हमने 8 हिस्से अपने बनाए हैं
और इसमें जो जीवांश कार्बन की मात्रा है आप देख रहे होंगे, आपके सामने दिख रहा है। ये हमारा जो पहला प्लॉट है उसमें 0.30% है, दूसरे में 0.35% है, फिर 3434, और एक प्लॉट हमारा ऐसा है जिसमें हम पहले से प्राकृतिक खेती कर रहे थे, उसमें 0.44% है, और उसके बाद 0.29% है, 0.3% है और 0.33% है। कुल मिलाकर मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि हकीकत में हमारी भूमियों में, हमारे खेतों में जीवांश कार्बन की मात्रा कम है, और हमें अपने खेतों में जीवांश कार्बन की मात्रा को, ह्यूमस की मात्रा को बढ़ाना है। अब हमें सोचना यह है कि हम अपने खेतों में जीवांश कार्बन की मात्रा को, ह्यूमस की मात्रा को किस तरह से बढ़ा सकते हैं। तो साथियों, हमें चाहिए कि सबसे पहले हम अपने खेतों की छोटी मोटी मैंड बनाएं, ताकि जब वर्षा हो, वर्षा का पानी हमारे खेत से बाहर न निकले और हमारी धरती माँ की भूख प्यासी ना रहे। अपने खेतों की मैंड पर तरह तरह के पेड़ आप लगाएं, ताकि उन पे हर तरह का पक्षी उस पे अपना आशियाना बना सके और हमारे खेतों की, हमारी फसलों की देखभाल कर सके। अपनी खेती करने के साथ साथ हमें चाहिए कि हम पशुपालन अवश्य करें। अपने खेतों में गोबर की खाद, हरी खाद, कंपोस्ट खाद का प्रयोग करें, और अपने खेतों में फसल चक्र अपनाकर फसलों की बुआई करें। अपने खेतों में फसल अवशेषों को बिल्कुल न जलाएं। अपने खेतों में सूक्ष्म जीवों की संख्या को बढ़ाने के लिए जीवामृत, घन जीवामृत का प्रयोग करें, और अपने खेतों में अपने परिवार की आवश्यकताओं के अनुसार मिट्टी के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, अपने पशुओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए और पर्यावरण स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए फसल चक्र अपनाकर रसायन आधारित खेती से अपना ध्यान हटाकर प्राकृतिक खेती करने की तरफ ध्यान दें। साथियों, जब हम अपने खेतों में जीवांश कार्बन की मात्रा को 0.8 से 1% के बीच कर लेंगे या उससे अधिक आप कर लेंगे, तो फिर हम उस खेत में किसी भी तरह की फसल को बोएं, तो अपनी फसलों में बोने के लिए हमें कोई भी रासायनिक उर्वरक, यूरिया, DAP, पोटाश, जिंक सल्फेट, सल्फर देने की आवश्यकता नहीं होगी। हमारी मिट्टी का जो भौतिक, रासायनिक और जैविक गुण हैं उनमें सुधार हो जाएगा। हमारी फसलों में सिंचाई है उसकी भी कम आवश्यकता होगी, यानी कि हमें पानी की बचत होगी। हमारा भूगर्भ जल बच जाएगा। हमारी फसलों में लगने वाले कीट एवं रोगों का प्रकोप भी कम होगा, यानी कि हम जो बाज़ार से कीटनाशी, फफूंदीनाशी खरीदते थे वो हमें नहीं खरीदना होगा और हमें आर्थिक बचत होगी। हमारे प्राकृतिक संसाधन क्षीण होने से बच जाएंगे। हमारी जैव विविधता बरकरार रहेगी। हमारी कृषि उत्पादन लागत कम आएगी, और जो उत्पादन हमें प्राप्त होगा वो गुणवत्तापूर्वक होगा। इसके खाने से हम आप सब शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे और इस धरती पर खुशी के साथ जी सकेंगे। साथियों, मैं आप सभी साथियों से, किसान भाइयों से और मेरी वीडियो जो लोग सुन रहे हैं उन सब से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप रसायन आधारित खेती से अपना ध्यान हटाकर प्राकृतिक खेती करने की तरफ ध्यान दें, ताकि हमारा प्रकृति का वैभव, प्रकृति की खूबसूरती और प्रकृति की व्यवस्था बरकरार रहे, हमारी कृषि उत्पादन लागत कम आए और जो उत्पादन हमें प्राप्त हो वह गुणवत्तापूर्वक हो, जिसके खाने से हम आप सब शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकें और इस धरती पर खुशी के साथ जी सकें। साथियों, आपने मेरी वीडियो को सुना। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे तो हमारी इस वीडियो को अपने साथियों में, दोस्तों में, किसान भाइयों में शेयर कर दें और हमारे खेती और प्रकृति के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली हमारी वीडियो आपके पास आसानी से पहुंचती रहें। मेरी वीडियो सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।